अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोग नहीं, सभी की डिमांड है, इवन मेरी अपनी डिमांड है। मैं खुद समझना चाहता हूँ कि ये चीज़ क्या है? कैपिटल गेन टैक्स सीजीटी, जो आज तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो एक्चुअली 15% है। 15% है तो कटता किस तरह है, हर महीने क्यों कट जाता है? लोगों को आज तक ये समझ नहीं आया, बल्कि मुझे भी समझ नहीं आया कि प्रॉफिट पे तो कट जाता है, लेकिन जो चीज़ लॉस में है वो कैसे एडजस्ट होती है, फिर साल के आखिर में क्या होता है, पैसे वापस मिलते हैं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं और हर एंगल से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीजीटी है क्या भला है भाई? क्या? सीजीटी की फुल फॉर्म है कैपिटल गेन टैक्स, बस यही है। बस इसके बाद वीडियो बस खत्म, यही है। खुदा चलो हाफिज़। भाई, अल्लाह हाफ़िज़। तो कैपिटल गेन टैक्स का मतलब होता है कैपिटल, जो आपका जो कैपिटल है उस पे आपने टैक्स लगाया, चाहे नफा हो ना हो। नहीं, सरमायाकारी आपने की, उस अच्छा, पे तो सरमाया का मतलब कैपिटल गेन, कैपिटल मतलब है आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, गेन मतलब है उस पे कमाया, उस पे जितना कमाया उसके ऊपर टैक्स है। कैपिटल जो आपने सरमाया लगाया, गेन यानी सरमाया पे बचत हुई, उस बचत पे। बिल्कुल। तो मैं तो समझ रहा था कैपिटल पे ही टैक्स है खाली। नहीं, नहीं, है वो भी है, लेकिन अभी कैपिटल गेन की हम बात वो वेल्थ टैक्स होता है। चले, तो कैपिटल यानी सरमाया जो आप लगाओगे, जी, उसपे जो जो नफा होगा उस नफे पे टैक्स देना है। किसको देना है? एग्ज़ैक्टली। गवर्नमेंट लेती है, कितना परसेंट थ्रू देती है? एनसीसीपीएल, एफबीआर और सब मिला हुआ है, और डायरेक्ट पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। जो टैक्स कलेक्शन होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। गवर्नमेंट के पास जाती है थ्रू वाया ये जो जितने भी क्लियरिंग, इदारे हाँ, हैं। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, मतलब कि हमारा जो हमने फर्ज करें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अब हमने एक 1.5 लाख रुपए हो उससे गए। हो गए, हमारे 50,000 बचे, तो 50,000 रुपए जो टैक्स कटेगी वो हुकूमत को जाएगा, सीजीटी हुँ। वाया आपके इदारे, ब्रोकर्स, वाया नेशनल ब्रोकर, क्लियरिंग। नेशनल ठीक क्लियरिंग, है, एफबीआर सब। और ये टैक्स है कितना? 15% है फॉर फाइलर्स एंड 30% फॉर नॉन फाइलर। और इसके 15%। अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं कि होल्डिंग को इतना टाइम हो जाए, तो सारी आगे चल के हम बताते हैं। नॉन फाइलर के लिए होगा ना वो तो? फाइलर के लिए नहीं, नॉन फाइलर के लिए 30% ही है, उससे ज्यादा है? 30%, 30%। तो कहीं लिखा हो तो 45% तक है। 45% पिछले साल हुआ था, वो कुछ थोड़े टाइम की होल्डिंग के लिए था, लेकिन अब स्ट्रेट 15 और 30 है, स्ट्रेट कोई भी चेंज नहीं है। तब एक सिंपल स्लैब है, सिंपल 15 स्लैब है। और 30%। हाँ, वो लोग जो फाइलर हैं 15%। 15%, और जो टैक्स चोर हैं उनके लिए 30%, क्योंकि एग्जैक्टली। हमारे यहाँ टैक्स चोर नॉन, है, लेकिन अब वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं लेकिन वो के अंदर। नॉन फाइलर की टर्म को खत्म कर दिया गया है। तो इधर आप टैक्स देते हैं या टैक्स चोरी करते हैं, दो टर्मिनोलॉजीज रह गई है ना जी। अच्छा, तो टैक्स जो देते हैं 15%, उन पे बात करते हैं, नॉन टैक्स वालों की बात हम नहीं वो करेंगे, हटा दो, वो क्योंकि सिंपल है। ऑटोमेटिकली उन्होंने डबल उनको देना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं टैक्स फाइलर हूँ, यानी कि मैं एक फर्क मैं बता दूं फाइलर और नॉन फाइलर के लिए, वो ये है कि आगे हम बात करेंगे, रोल ओवर होता है आपका गेन और लॉस, फाइलर्स के लिए होता है, नॉन फाइलर्स के लिए नहीं होता है। तो हम देखें नॉन फाइलर की बात ही नहीं करते ना, सही, क्योंकि वो ठीक फिर वो इधर उधर हो कॉन्टेक्स्ट जाएंगे, आगे बस पीछे हो जाएगा। असल में जो लोग फाइलर हैं उनको तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि सीधा सीधा आधा टैक्स बच जाता है। जिस तरह की Exactly. मार्केटें चल रही हैं पिछले 2-3 सालों से, तो बहुत से लोगों ने डिविडेंड की मदद में, सीजीडी मतलब कैपिटल गेन की मदद में, इन्वेस्टमेंट की मदद में पैसा बनाया है। ठीक ठाक अब उस पर अकलमंदी तो यही है कि फाइलर बन जाते और फाइलर की सर्विसेज हम तमाम देते हैं। फाइलर की तमाम सर्विसेज हम देते हैं, तो हमारी टीम जो है वो आपको फाइलर बना सकती है। और नंबर भी नीचे लिखा आ रहा होगा। और एक सबसे बड़ी बात आपने याद रखनी है कि हम बात जो कर रहे हैं वो फाइलर के पर्सपेक्टिव से ही कर रहे हैं, यानी 15% जो है वो फाइलर को टैक्स लगता है इन्वेस्टमेंट पे, गेन पर। सही है। अब आगे चलते हैं, जो असल में ये मेन हो गया, अब बेसिक हो गया। अब आते हैं सर सवाल। पहला सवाल ये है कि ये हर महीने जो कटता है, ये कौन से हिसाब किताब से कटता है कि मेरे पास शेयर्स हैं वो लॉस में भी पड़े हुए हैं, उसके बाद भी काफी चीजों पे टैक्स, नेट पे टैक्स कट जाता है। मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपने 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, ठीक है, आपने 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें से 5 लाख के शेयर आपके पास स्टिल हैं, जिसकी वैल्यू 4 लाख है, यानी कि लाख रुपए के लॉस के अंदर वो शेयर है, सही है, रखे हुए हैं, वो बेचे नहीं है। और जो 5 लाख रुपए के आपने शेयर बेच दिए हैं, वो 6 लाख रुपए के करके बेचे हैं आपने। मतलब एक अगर हमारे मेरे पास 10 लाख थे, 5 लाख के जो शेयर्स थे वो मेरे 6 लाख के हो गए और वो मैंने बेच दिए। और एक तरफ जो 5 लाख के शेयर है मेरे पास, वो 4 लाख के हो गए और मैंने नहीं बेचे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। अब तो अभी भी आपका पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो 10 लाख पे ही होगा, 10 लाख पे ही होगा, लेकिन आपने लाख रुपए का प्रॉफिट रियलाइज कर दिया है, यानी कि बुक कर लिया है, और लाख रुपए का रियलाइज नहीं किया है, लॉस रियलाइज आपने नहीं किया है।
तो लॉस के ऊपर कोई भी अभी दिखा नहीं जाएगा, क्योंकि रियलाइज होने के बाद गेन या लॉस देखा जाता है। तो जो लाख रुपए आपने रियलाइज किया उसके ऊपर आपको 15% का टैक्स लगेगा। जो अनरियलाइज्ड है उसको कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वो आप अगले महीने रियलाइज करते हैं तो फिर उसके ऊपर अगले महीने बातचीत होगी और अगले महीने टैक्सेशन अच्छा, अगर मैं ना बेचा होता तो? अगर लाख रुपए प्रॉफिट भी नहीं बेचा होता तो कोई टैक्स नहीं लगता आपके ऊपर। अगर आपकी पोर्टफोलियो 10 लाख का था, 10 लाख का है या 20 लाख का भी हो गया है, आपने कोई शेयर नहीं बेचा, कोई कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं लगेगा। अगर मेरा पोर्टफोलियो वही है, जो 2 मेरी चीजें प्रॉफिट में है, 2 लॉस में है और मेरा कैपिटल सरमाया वही है, तो मुझ पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मेरा सरमाया वही है, उसमें से मैंने अगर कुछ चीज बेच दी होंगी तो रियलाइज पे लगेगा, चाहे मेरा सरमाया वही हो। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल यही। अच्छा, रियलाइज पे टैक्स लगता है। अगर मेरे पास पहले 10 लाख रुपए थे और मेरे पास कुछ चीजें 2 प्रॉफिट में 2-3 लॉस में, और लेकिन सरमाया उतना ही 10 लाख रुपए है, तो मुझ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मेरे पास सरमाया उतना ही है, 10 लाख रुपए ही है, और मेरी जो चीजें प्रॉफिट में है वो मैंने बेच दी है, तो उस प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। जी सही है, बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो टैक्स है जो लग गया है, अच्छा, दूसरे महीने मैंने जो है वो अपनी लॉस वाली चीजें बेच दी, तो जो लॉस होता है और ये जो प्रॉफिट होता है, ये हर महीने एडजस्ट होता रहता है जी, या फिर साल के आखिर में एक दफा एडजस्ट होता है? अगर मंथ वाइज चलते हैं, मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ कि जैसे कि पिछले साल का जो लॉस है, पूरे साल का मैं बता रहा हूँ, पिछले पूरे साल के अंदर का जो लॉस है, और अब आप पिछला साल खत्म हुआ, 10 लाख का आपका लॉस था, जुलाई के मंथ में आपने लाख रुपए का प्रॉफिट कर दिया, आपको टैक्स लगेगा, क्योंकि जो एनुअल चलता आ रहा है वो एनुअल का रोल ओवर एनुअली ही होगा। नहीं, ठीक है, मैं दोबारा समझाओ। पिछले साल 2024 का लॉस था आपका 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख रुपए का लॉस था आपका, और रोल ओवर होता है, एवरीबॉडी नोज के आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ये आपका लॉस 10 लाख का था, जुलाई के महीने में आपने लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो आप बोलेंगे यार मेरा तो पहले लॉस चलता आ रहा है, टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको जुलाई में टैक्स लगेगा। ये पूरे साल लगेगा। अगर प्रॉफिट करेंगे, लॉस करेंगे, वो एडजस्ट होता जाएगा मंथ वाइज। और उसके बाद ईयर एंड के अंदर सपोज आपका आ गया 5 लाख का प्रॉफिट और उस पर आपने टैक्स दिया हुआ है 75,000, ठीक है, तो एंड में आपको ईयर एंड के अंदर नेट लॉस जो 2 साल का हो जाएगा वो 5 लाख का हो जाएगा, पिछले से एडजस्ट होगा और 75,000 आपको वापस मिल जाएंगे। ईयर टू ईयर एडजस्ट होता है और मंथ टू मंथ एडजस्ट, ईयर टू ईयर और मंथ। और कौन से कितने सालों का एडजस्ट होता है? 3 साल। 3 साल। तो Annually मतलब 3 साल। अभी मैं अगर इस साल बात करूं तो ये फिस्कल ईयर चल रहा है 2022 का जो था वो सबका एक्सपायर हो चुका, 2022 से एक्सपायर चुका, 2023, 24, 25 चल रहे, लेकिन 26 हम तो 26 में आ गए। 26 का लगेगा तो 23 एक्सपायर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 3 साल पीछे चलता है। 26 का क्लोजिंग होगी तो 23 एक्सपायर हो जाएगा, 24 और 25 अवेल हो जाएगा। एग्जैक्टली, 2024, 25 और 26 का अब जो होगा वो एक साथ होगा 2026 के एंड में। बिल्कुल, मतलब जुलाई 2026 के अंदर, 26 के अंदर, जुलाई 2026 के अंदर 2026, 25 और 24 का आपका तीनों साल का एडजस्ट होगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड जो भी हुआ है उन सबको मिला के टैक्स की वो रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये तो लोगों के लिए इसके अंदर और जो सवाल है सबसे बड़ा कि इसके अंदर कोई स्लैब है, मतलब कम होता है? अगर मैं पहले साल मुझे लगा वही 15%, तो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल कोई कम है या नहीं है ऐसा कुछ? पहले ऐसा होता था कि शेयर्स पुराने होते थे तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, अब 7 साल पुराने पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब ये है 2013 से पहले के अगर आपके पास शेयर्स हैं अभी, 2013 से पहले के फिजिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर जीरो कैपिटल गेन टैक्स है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। सही है, ठीक है, ये तो पुरानी बात है। 2013 से पहले जिनके पास शेयर्स हैं उन पे कोई टैक्स, उन पे टैक्स नहीं है। जिनके पास 2013 से लेकर 2022 तक के शेयर्स हैं उन पे 12.5% टैक्स। 2013 के बाद, मतलब 2014 से 2022 तक के जिसके पास होल्डिंग बड़ी है, 13 जुलाई से, हाँ वही 14 की फिस्कल ईयर 14 हो जाएगा ना शुरू। 2014 से लेकर 2022 तक की जो होल्डिंग है वो अगर आज बेचते हैं तो 12.5% टैक्स लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी है वो 15% पे है। अब आगे हम चलते हैं यहाँ से, अगर इस जुलाई से, अब उसके बाद 2022 के बाद अभी तक 15% ही है। अब जुलाई के बाद जिसने शेयर लिए हैं वो एक साल 2025 जुलाई 2025 के अंदर जिसने शेयर लिए हैं वो एक साल बाद बेचेगा, अगले जुलाई के बाद तो 12.5%, उसके अगले जुलाई के बाद बेचेगा तो 10%। इस तरह से साल बढ़ाते जाएगा होल्डिंग पे, तो 2.5% कम होता रहेगा और 6 साल में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, 7 साल। मतलब अब जो है इसका मतलब है अगर अब जिसने ये 2 महीने पहले, यानी कि पिछले 2 महीने जो जुलाई था 2025, यहाँ जो बाइंग की है, अगर वो अगले साल जुलाई के बाद बेचेगा, एक साल बाद, पूरे जब भी पूरा साल हो तो वो उसको 12.5% लगेगा, और साल के अंदर अंदर बेच देगा तो 15% लगेगा। 2 साल के बाद बेचेगा तो 10% लगेगा, और 6 साल के बाद वो 0 हो जाएगा। तो आपने ये भी समझ लिया कि स्लैब जो है वो हर साल कम होता है। ईयर ऑन ईयर एडजस्टमेंट सीजीटी की होती है जो 3 साल की होती है, 3 साल की होती है। मंथ और मंथ एडजस्टमेंट होती है। मंथ और मंथ एक दफा फिर समझाते कि वो एडजस्ट किस तरह होगा। पहले महीने आपने प्रॉफिट किया लाख रुपए का, चाहिए 15,000 रुपए टैक्स कर दिया 15% के हिसाब से। अगले महीने आपने 50,000 का लॉस कर दिया,
ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है 2 महीने के अंदर? 50,000 का नेट 50,000 प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है। ठीक हाँ, है, उस पर आपको टैक्स कितना बनता है? 7,500। हाँ। आपने कितना पे कर दिया है? 15,000 15,000। 7,500 अगले महीने आपको रिवर्स आ जाएगा, वापस आएगा। वापस आएगा। तो ये भी क्लियर कर लें कि अगर आपने अगले महीने मंथ टू मंथ एडजस्टमेंट में अगर आपने लॉस करके बेच दी है कोई चीज और पहले ज्यादा करी थी, प्रॉफिट के अंदर ज्यादा सीजीटी दे दिया था, अब आपका 2 महीने में नेट जो है वो लॉस हो गया है, तो पैसे आपको वापस आएंगे। इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का और मजीद सवाल हो, आपको लगता है कोई और चीज गाइडलाइन देनी चाहिए, कोई ऐसी चीज बतानी चाहिए जो लोगों के दिमाग में हो, इसके क्लियर नहीं अंदर तो हुई? बस यही है, सीजीटी तो बहुत ही इजी है अगर आप समझें, और आप रियलाइज अनरियलाइज के अंदर ही लोग ज्यादा कंफ्यूज होता है। हाँ, तो सिंपल है, रियलाइज गेन्स या लॉस के ऊपर कैपिटल गेन अप्लाई होता है, अनरियलाइज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। और इसके अलावा भी अगर आप मजीद डिटेलिंग में जानना चाहेंगे, अदरवाइज हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं कि फाइलर को 15% लगता है, ये टैक्स आपके नफे पे हुकूमत पाकिस्तान लेती है वाया योर ब्रोकर्स एंड नेशनल क्लियरिंग कंपनीज। और इसके अलावा ये जो 3 साल की एडजस्टमेंट जो होती है कि 3 साल का कैरी फॉरवर्ड होता है। इसके अलावा आज अब जो इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे उनका हर साल 2.5% कम होगा। 2013 तक, 13 से पहले जिनके पास होल्डिंग पड़ी उनका फ्री है, कोई टैक्स नहीं है। पिछले 2014 के से लेकर 2022 तक जिनके पास होल्डिंग है उनके पास जो है वो 12.5% टैक्स कटेगा अगर वो बेचते हैं तो। इसी तरह तमाम चीजें हमने मंथ टू मंथ, ईयर ऑन ईयर इसका रेट है 15%, सबके लिए कर दी। इसके बावजूद अगर आपकी कोई इससे रिलेटेड, सीजीडी से रिलेटेड अगर सवाल हो तो हम इंशाल्लाह दोबारा अगर ज्यादा सवाल आए तो इस टॉपिक पे बात करने को तैयार है। अदरवाइज कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ आता है कि यार नहीं ये स्टॉक मार्केट में हमें इस तरह की चीजें समझ नहीं आती, तो इंशाल्लाह जरूर कवर करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।